हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं कि फ्रैक्शन को हम कंपेयर किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ स्टेप बताए हुए हैं जिससे आप फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे जब आपको डिनोमिनेटर डिफरेंट दिए गए हो और डिनोमिनेटर सेम दिए गए हों। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा है? स्टेप टू कंपेयर द साइजेस ऑफ 2 और मोर गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, 2 और 2 से ज्यादा फ्रैक्शन को जब आप कंपेयर करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या कह रहा है? चेंज द गिवन फ्रैक्शन टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन so that they all are expressed with the same denominator, same fractional unit। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये कह रहा है कि आपको उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। जैसे यहाँ पर देखना, फ्रैक्शन आपके सामने है 2/3। ठीक है, और नेक्स्ट फ्रैक्शन की बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर है 3/5। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर क्या करना है? इन डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, क्या करना है? डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो यहाँ पर हम जैसे मान लेते हैं कि ये हो जाएंगे 10/15। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 9/15। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है? डिनोमिनेटर को सेम करना है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप यहाँ पर क्या कह रहा है? नाउ कंपेयर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय सिंपली कंपेयर द न्यूमरेटर। देन उसके बाद आपको क्या करना है? अब आपने यहाँ पर क्या करा? डिनोमिनेटर को सेम कर लिया। ठीक है, तो फ्रैक्शन हो गए 10/15, देन उसके बाद 9/15। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है? न्यूमरेटर को देखना है। क्या करना है? न्यूमरेटर को देखना है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 10 और 9 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 10 बड़ा है, तो यहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा? 10/15। समझ में आया? फर्स्ट स्टेप में आप डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, सेकेंड स्टेप में आप न्यूमरेटर को कंपेयर कर देंगे, कौन सा न्यूमरेटर किससे क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर सीधा सिंपल क्या हो जाएगा? यहाँ पर कंपेरिजन हो जाएगा बिटवीन 2 फ्रैक्शन। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर फिगर इट आउट गिवन है पेज नंबर 174 पर। उसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि फ्रैक्शन को कंपेयर करना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम फिगर इट आउट देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको क्या करना है? इन फ्रैक्शंस को क्या करना है? कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फर्स्ट आपको मैंने यहाँ पर क्या कहा कि किसी भी 2 फ्रैक्शन को आपको अगर कंपेयर करना है तो फर्स्ट आप डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, देन उसके बाद आप उसको कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को देखकर। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर अगर हम ए की बात करें तो इसको देखना, फ्रैक्शन क्या है? 8/3 एंड 5/2। ठीक है, तो आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखना, 3 और 2 का आप एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेना आपको आता होगा, 3 और 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 से 3 एज इट इज रहेगा, 2 1 ज़ा 2, देन 3 से 3 1 ज़ा 3, देन 1 एज इट इज। तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको लिखना है एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 इज 6। ठीक है, एलसीएम यहाँ पर क्या हो गया? 3 और 2 का 6 हो गया। ठीक है, देन आपको क्या करना है? इस फ्रैक्शन को लेना है। 8/3 को आप लेंगे, 1 सेकेंड, यहाँ पर आप क्या करेंगे? 8/3 को आप लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि आपको डिनोमिनेटर में क्या मिले? 6 मिले। देन उसके बाद आपको 5/2 को लेना है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है जिससे कि डिनोमिनेटर में आपको क्या मिले? 6 मिले। ठीक है, हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। ठीक है, तो 8/3 को हम लेंगे,
इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे डिनोमिनेटर में 6 मिले, और 5/2 को लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिले, 6 मिले। तो यहाँ पर आप देखना कि हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, ठीक है। तो हम 8 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, तो इसको भी हम किससे कर देंगे, 3 से, 5 3 जा 15। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या कर देंगे, नाउ हम क्या करेंगे, 16/6 लेंगे, ठीक है, और 15/6 लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट हमने डिनोमिनेटर को इक्वल कर लिया, देन 16 और 15 में से न्यूमरेटर में से कौन सा बड़ा नंबर है, 16, तो यहाँ पर 16/6 किससे ग्रेटर हो जाएगा, 15/6 से। अब 16/6 वाला फ्रैक्शन कौन सा है, 8/3। आपको क्या लिखना है, 8/3 क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, 5/2 से। समझ में आया, इस तरीके से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। फर्स्ट वापस आप एक बार देखना, फर्स्ट आपने फ्रैक्शन लिखा, ठीक है, एज इट इज, आपने एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पर क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको 8/3 को लेना है और इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे डिनोमिनेटर में 6 मिले। अगेन 5/2 को लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे डिनोमिनेटर में 6 मिले, ठीक है। तो 2 को हम 3 से करेंगे तो 5 को भी 3 से, 3 को हम 2 से करेंगे तो 6 मिलेगा, तो 8 को भी हम 2 से करेंगे, 16/6, 15/6। देन हम इसको क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, 16/6 बड़ा होगा 15/6 से, तो 16/6 में आपको क्या करना है, देखो आपको फर्स्ट जो फ्रैक्शन है ना उसी को फर्स्ट लेना है, और इसी को आपको क्या देखना है, यहाँ पर फर्स्ट वाला फ्रैक्शन कौन सा था, 8/3, तो 8/3 ग्रेटर हो जाएगा 5/2 से। समझ में आया, इस तरीके से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। अब सेकेंड हम क्वेश्चन देखें बी, यहां पर आप देखना, इसमें फ्रैक्शन क्या है, 4/9, फ्रैक्शन क्या है, 4/9 एंड 3/7, ठीक है। अगेन आप क्या करेंगे, 9 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 9 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 जा 9, देन 7 एज इट इज, 3 1 जा 3, 7 एज इट इज, देन 7 1 और 1, तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो गया, देखना ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 21 3 जा कितना हो जाएगा, 63, तो यहाँ पर एलसीएम हो गया 63, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 9 एंड 7 इज 63, ठीक है। देन उसके बाद 4/9 को लेंगे, क्या करेंगे, 4/9 को लेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिले, 63, ठीक है। आपको ये मेथड लेंदी लग सकता है, लेकिन आपको यही मेथड यूज करना होगा, क्योंकि आगे जो हम मेथड देखेंगे ब्रह्मगुप्तास मेथड, उसी में भी आपको इसकी हेल्प होगी, इससे आपको हेल्प मिलेगी उसमें, ठीक है। तो आपको यही यूज करना होगा, ठीक है। आप कोई दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड भी मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन आपको अगर ये मेथड आप यूज करेंगे तो ब्रह्मगुप्तास मेथड में एज इट इज आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा, इसलिए आप यही मेथड यूज करें, आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट आप क्या करें, फर्स्ट आपको सिंपल करना क्या है, 9 और 7 का एलसीएम लेना है, 63 एलसीएम हो गया। देन आपको 4/9 को लेना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे डिनोमिनेटर में 63 मिले, ठीक है। देन 3/7 को लेना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि डिनोमिनेटर में 63 मिले, ठीक है। अब सिंपली आप क्या कर देंगे, देखना अगर हम बात करें कि 9 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 63 मिलेगा, ठीक है। तो 4 को भी हम 7 से कर देंगे, 4 7 जा 28, ठीक है। 7 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी हम 9 से कर देंगे, 3 9 जा कितना हो जाएगा, 27। अब हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। देन उसके बाद हम क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखना कि 28/63 और 27/63 में हम क्या कर देंगे कि 28 बड़ा है, 27 बड़ा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 28 क्या है यहाँ पर बड़ा होगा,
ठीक है। तो 28 वाला फ्रैक्शन कौन सा है, 4/9। तो हम क्या कहेंगे कि 4/9 जो होगा वो ग्रेटर होगा 3/7 से। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट फ्रैक्शन देखते हैं, 7/10, 9/14। ठीक है। नेक्स्ट देखना 7/10 एंड 9/14। ठीक है। देन आप क्या करेंगे, 10 और 14 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 10 और 14 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। दोनों 10 और 14 जो है 2 की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, देन 5 से 5 1 और 7 एज इट इज 7 1 1। ठीक है, देन आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा, 35 2 ज़ा हो जाएगा 70। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पर कितना हो गया, एलसीएम यहाँ पर हो गया 70। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 10 एंड 14 इज 70। ठीक है, एलसीएम 70 आ गया। अब आपको क्या करना है, 7/10 को लेना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिले, 70 मिले। 9/14 को लेना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिले, 70 मिले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 मिलेगा, तो यहाँ पर इसको भी हम 7 से कर देंगे, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, अब 14 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि 70 मिलेगा, तो यहाँ पर हम 14 को करेंगे 5 से। ठीक है, 14 5 ज़ा क्या होता है 70, तो 9 को भी हम किससे करेंगे, 5 से, तो 9 5 ज़ा कितना हो जाएगा 45। ठीक है, देन उसके बाद हम कंपेयर कर देंगे कि 49/70 और 45/70 में कौन सा फ्रैक्शन जो है वो बड़ा होगा। तो 70 70 डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब 49 बड़ा है 45, तो आप क्या कहेंगे 49 बड़ा है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। 49/70 वाला फ्रैक्शन कौन सा है, 7/10, तो 7/10 जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, 9/14 से। समझ में आया? अब यही मेथड आपको यूज़ करना है अगर आपको फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, कंपेयर करना हो, ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, आपको यही मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया, सेकंड अपना हो गया, देन थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड में कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर हुआ, 7/10 इज ग्रेटर देन 9/14। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन ही गिवन है। ठीक है, तो ए बी सी यहाँ पर हो गए, देन उसके बाद है डी और ई। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। देखना डी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखना डी में आप देखना फ्रैक्शन है 12/5। ठीक है, देन उसके बाद 8/, यहाँ पर आप सही करना, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये 5 होगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये 5 होगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है। क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको कंपेयर करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। सिंपल हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको क्या कर देना है कि हम अगर देखें तो यहाँ पर 12/5 है और फ्रैक्शन है 8/5, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 12 बड़ा है 8 बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे कि 12 यहाँ पर बड़ा होगा, तो 12/5 इज ग्रेटर देन 8/5। ठीक है, तो डायरेक्ट हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। देन ई को हम देखते हैं, यहाँ पर ई की अगर हम बात करें फ्रैक्शन है 9/4। ठीक है, और सेकेंड है 5/2। ठीक है, क्या करेंगे आप, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 4 और 2 का एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देन 2 1 और 1, तो 2 2 ज़ा 4, एलसीएम क्या हो जाएगा 4। देन यहाँ पर आप लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 इज 4। एलसीएम क्या हो गया, 4 हो गया। देन आपको 9/4 को लेना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि डिनोमिनेटर में 4 मिले, और 5/2 को लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिले, 4 मिले। अब 4 को तो हम 1 से ही करेंगे,
ठीक है। 4 को 1 से करेंगे तो 9 को भी 1 से, तो यहाँ पर 9 1 सा 9 हो जाएगा। ठीक है। 2 को हम किससे करेंगे, 4 मिलेगा, 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे यहाँ पर कि 9/4 और 10/4 में कौन सा फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। तो 9/4 देन उसके बाद 10/4 में हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो 10 बड़ा है 9 बड़ा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 10 बड़ा है। ठीक है। तो 9/4 जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा होगा, स्मॉलर होगा किससे, 1 सेकेंड, यहाँ पर आपको लिखना है 9/4 तो एज इट इज रहेगा 5/2। ठीक है। तो 5/2 यहाँ पर ग्रेटर होगा 9/4 से। ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। फर्स्ट आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है, देन उसके बाद न्यूमरेटर को देखकर आप बताएंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। समझ में आया। तो यहाँ पर हमने कंपेयर किया फ्रैक्शन को। देन उसके बाद हम अगर बात करें तो इसके बाद हमको गिवन है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, राइट दी फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन आपको गिवन है इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए भी आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, देन उनको आप कंपेयर करके क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। तो वापस आप क्या करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे। ठीक है। देखना है यहाँ पर किस तरीके से। फर्स्ट यहाँ पर फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन है 7/10। फ्रैक्शन क्या है, 1 सेकेंड, फ्रैक्शन यहाँ पर क्या है 7/10, देन 11/15 और 2/5। फर्स्ट हम क्या करेंगे, 10, 15 और 5 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 10, 15 और 5 का। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना कि फर्स्ट हम इसको 2 से क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। देखना किस तरीके से, 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम, 15 नहीं आता तो एज इट इज, और 5 नहीं आता तो एज इट इज। ठीक है। देन उसके बाद 15 आता है 3 की टेबल में। ठीक है, आता है तो 5 एज इट इज रहेगा, 15 आता है 5 टाइम और 5 एज इट इज। देन उसके बाद 5 की टेबल में 1 टाइम 1 टाइम। ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा, एलसीएम 30 हो जाएगा। ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 15 एज इट इज, 5 एज इट इज, देन 15 आता है 3 की टेबल में 5 टाइम, देन 5 की टेबल में 5 आता है 1 टाइम, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 30। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 5 इज 30। एलसीएम क्या हो गया, 30 हो गया। देन आपको इन फ्रैक्शन को लेना है और मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखना 7/10 को लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिले, 30 मिले। ठीक है। देन उसके बाद आप लेंगे 11/15 को और इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिले, 30 मिले। ठीक है। इसके बाद आपको लेना है 2/5 को, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे डिनोमिनेटर में क्या मिले, 30 मिले। समझ में आया। तीनों फ्रैक्शन आपको लेने हैं 1/1, 7/10, 11/15, 2/5। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 10 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा। ठीक है। तो 7 को भी हम किससे करेंगे, 3 से, 7 3 ज़ा 21। ठीक है। देन 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो 11 को भी हम किससे करेंगे, 2 से, 11 2 ज़ा 22। ठीक है। देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 30 होगा 6 से, तो 2 को भी हम क्या करेंगे 6 से, 6 2 ज़ा 12। ठीक है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या हो गए हैं, इक्वल। देखो यहाँ पर 21/30, 22/30, देन 12/30। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देन उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन यहाँ पर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है तो आपको सबसे पहले छोटा फ्रैक्शन लेना होगा, स्मॉलर। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 21/30
22/30 और 12/30 में सबसे छोटा कौन सा है? तो 12/30 है। तो सबसे पहले आप लेंगे कि 12/30 जो रहेगा वो छोटा रहेगा। उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा है 21/30, देन उससे बड़ा है 22/30। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पर फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन कौन सा है? 12/30 है 2/5, तो 2/5 जो होगा उससे बड़ा होगा 21/30 वाला फ्रैक्शन कौन सा है? 7/10, तो यहाँ पर 7/10 आ जाएगा। देन उसके बाद 22/30 वाला फ्रैक्शन है 11/15। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है? कंपेयर करना है और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए कि इन असेंडिंग ऑर्डर हम क्या कहेंगे कि 12/30 वाला फ्रैक्शन था 2/5। ठीक है, उससे बड़ा क्या होगा? 21/30, 7/10। ठीक है, देन उसके बाद 11/15। ठीक है, तो इस तरीके से आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटे से बड़ा। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा 12/30, देन 21/30 और 22/30। ठीक है, इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देन उसके बाद सेकंड है बी, इसको हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे। देखना, फ्रैक्शन है 19/24, 19/24, देन सेकंड है 5/6, 7/12, 5/6 एंड 7/12। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। यहाँ पर देखना, 24, 6 और 12 का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि ये 24, 6 और 12 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो 2 से हम देखेंगे, यहाँ पर देखना 2 1s are 2, देन 2 2s are 4, देन 2 3s are 6 और 2 6s are 12। ठीक है, 2 के टेबल में 24 आता है 12 टाइम, 6 आता है 3 टाइम, 12 आता है 6 टाइम। देन उसके बाद देखना 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम, 3 नहीं आता तो एज इट इज रहेगा। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम। ठीक है, देन उसके बाद 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम। ठीक है, देन उसके बाद 3 एज इट इज और 3 एज इट इज। 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एलसीएम ऑफ 24, 6 and 12 is 24। ठीक है, देन उसके बाद हमको 19/24 को लेना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिले? 24 मिले। देन उसके बाद 5/6 को लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिले? 24। ठीक है, देन उसके बाद 7/12 को लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिले? 24। ठीक है, अब यहाँ पर देखना कि 24 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? 19 को भी 1 से करेंगे, 19 1 ज़ा 19। ठीक है, देन उसके बाद 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? 24 मिलेगा। तो 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को भी 4 से, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 मिलेगा 2 से। तो 7 को भी हम किससे करेंगे? 2 से, 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम कर लिया हमने। फर्स्ट स्टेप ही आपका ये रहेगा कि डिनोमिनेटर को आपको क्या करना होगा? सेम। तो फ्रैक्शन हो जाएंगे 19/24, 20/24, 14/24। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? इसको कंपेयर करना, दिखना। देन उसके बाद फ्रैक्शन, इसमें अगर हम देखें असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो स्मॉलर टू क्या होगा? बिगर होगा। तो यहाँ पर हम छोटे से बड़ा लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो 14 क्या है? छोटा है, तो हम लेंगे 14/24। इससे बड़ा क्या होगा?
19/24, इससे बड़ा होगा 20/24, ठीक है। सबसे छोटा 14/24, देन उसके बाद 19/24, देन 20/24। इसके बाद हमें असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर देंगे। ये हमने अरेंज करा है, वैसे हमको फ्रैक्शन को लिखना है, ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 14/24 कौन सा फ्रैक्शन है, 7/12। तो यहाँ पर 7/12 से बड़ा क्या होगा, 19/24 कौन सा फ्रैक्शन है, 19/24, एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। इससे बड़ा क्या होगा, 20/24, तो 5/6। इस तरीके से आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले आप फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, देन उसके बाद आप कंपेयर कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा। सबसे छोटा फ्रैक्शन 14 वाला, देन उसके बाद 19 वाला, देन 20 वाला। तो 14 से बड़ा है 19, देन 20 बड़ा है, तो यहाँ पर 14/24 वाला फ्रैक्शन कौन सा है, 7/12। देन यहाँ पर 19/24 वाला ये हो जाएगा, और 5/6 वाला ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको नेक्स्ट गिवन है डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम आपको इसी तरीके से करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, देन उसके बाद उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको फ्रैक्शन गिवन है 25/16। देखना किस तरीके से करेंगे। फ्रैक्शन है 25/16, देन उसके बाद 7/8, 13/4 एंड 17/32, ठीक है। फर्स्ट आपको एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पर लेते हैं हम। 16 है, 8 है, 4 है, देन उसके बाद क्या है, 32 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये सभी नंबर 2 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 2 की टेबल में 16 आएगा 8 टाइम, 8 आएगा 4 टाइम, 1 सेकेंड, 8 आएगा 4 टाइम, 2 की टेबल में 4 आएगा 2 टाइम, और 2 की टेबल में 32। तो देखिए 2 1 जा 2, 1 इसको देंगे 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक है। देन उसके बाद देखना यहाँ पर कि 8 4 2 6 अगेन किस में आएंगी, 2 की टेबल में। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अगेन हम किसका यूज करेंगे, 2 का यूज करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 एज इट इज रहेगा, 2 4 जा 8। देन उसके बाद 2 2 1 जा 2, 1 एज इट इज, देन उसके बाद 2 2 जा 4। हम किसका यूज करेंगे, अगेन 2 का यूज करेंगे, ठीक है। 1 1 1 और 1, ठीक है। समझ में आ गया। एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो एलसीएम हो जाएगा 32। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 16, 8, 4 एंड 32 इज 32, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। समझ में आया। देन उसके बाद आपको क्या करना, फ्रैक्शन लेना है। यहाँ पर फर्स्ट है 25/16, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे डिनोमिनेटर में 32 मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड है 7/8, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि डिनोमिनेटर में 32 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 13/4, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि डिनोमिनेटर में 32 मिलेगा, और अगेन 17/32 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि डिनोमिनेटर में 32 मिलेगा, ठीक है। देन यहाँ पर अगर हम देखें तो 16 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आएगा। तो 25 को भी हम किससे करेंगे, 2 से। 25 2 सा क्या हो जाएगा, 50, ठीक है। देन उसके बाद 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आएगा। 8 4 जा 32, तो 7 को भी किससे करेंगे, 4 से करेंगे। 7 4 जा 28, ठीक है। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आएगा 8 से, ठीक है। तो इसको भी हम किससे करेंगे, 8 से करेंगे। 13 8 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 104, ठीक है। कितना हो जाएगा, 104, ठीक है।
हाँ ठीक है। देन 32 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 32 आएगा तो 1 से, तो इसको ही 1 से, 17 1 से 17, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गए, 32, यहाँ पर भी 32, यहाँ पर भी 32, देन यहाँ पर भी 32। अब हम क्या कर देंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन 1 सेकेंड देखना, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखना कि डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, ठीक है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये है, तो इसका हो जाएगा 13/4, ठीक है। फ्रैक्शन क्या है, 13/4 ग्रेटर होगा, ठीक है। इससे छोटा कौन सा है, 50/32 मीन्स 25/16, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25/16। देन उसके बाद यहाँ पर बात करें नेक्स्ट, तो 28/32 इससे छोटा है, तो 7/8 यहाँ पर हम लेंगे। देन उसके बाद लास्ट में आएगा 17/32, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, बड़े से छोटा, ठीक है। सबसे बड़ा पहले आएगा 13/4, ठीक है, 104 यहाँ पे बड़ा है, तो 13/4 इसका फ्रैक्शन हम ले लेंगे। देन उससे छोटा 104 से छोटा यहाँ पर, इसमें अगर हम देखें 4 फ्रैक्शन में, तो 50/32 होगा, तो 50/32 का फ्रैक्शन कौन सा होगा, 25/16, ठीक है। इससे छोटे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 28/32, 28/32 का फ्रैक्शन क्या है, 7/8, देन उसके बाद 17/32। समझ में आया, इस तरीके से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बी देखते हैं, 3/4 देखना है यहाँ पर, वन सेकेंड, फ्रैक्शन यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन है 3/4, देन उसके बाद है 12/5, 7/12, 12/5, 7/12, और देन उसके बाद क्या है 5/4। एक बार हम चेक कर लेते हैं, 3/4, 12/5, ठीक है, 7/12, देन उसके बाद 5/4, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इनका एलसीएम लेना है, 4, 5, 12 और 4 का, ठीक है। डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो है 4, देन 5, देन 12 और देन 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लेंगे, नंबर क्या लेंगे, 2 लेंगे। 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम, 5 एज इट इज रहेगा। 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम और 4 आता है 2 टाइम, ठीक है। देन उसके बाद 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 5 नहीं आता है एज इट इज। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम, देन 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम 3 लेंगे, 1 तो एज इट इज रहेगा, 5 एज इट इज रहेगा, 3 1 जा 3 और 1 एज इट इज। देन हम 5 लेंगे, 5 1 1 1 और 1, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। तो एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4, 5, 12 एंड 4 इज 60। एलसीएम क्या हो जाएगा, 60, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम फ्रैक्शन लेंगे, 1 सेकेंड, देखना फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 3/4, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिले, 60 मिले, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, इसको 3/4 फर्स्ट है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिले, 60 मिले, ठीक है। देन उसके बाद 12/5, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में 60 मिले, ठीक है। इसके बाद है 7/12, 7/12 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में 60 मिले, ठीक है। और देन 5/4, 5/4 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में 60 मिले, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आपको क्या करना हो, देखो सिंपल देखना, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 60 मिलेगा। तो आपको अगर नंबर ना पता चले तो आपको क्या करना है, 60 को डिवाइड कर दो। 60 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है,
तो 4 1 जा 4 होता है, ठीक है। इस तरीके से ना करो तो इस तरीके से कर लो, ठीक है। 60 को 4 से 4 1 जा 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 आएगा, और देन 20 आता है 5 टाइम, तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 15, ठीक है। तो 4 को जब आप 15 से करेंगे तो 60 आएगा, तो इस 3 को भी आप क्या करेंगे 15 से करेंगे, तो 15 3 जा क्या होता है 45, ठीक है। इस तरीके से आपको करना होगा, 15 3 जा 45। देन 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करें 60, तो अगेन आप क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे 60 को 5 से, ठीक है। 5 1 जा 5 हो जाएगा, 1 यहाँ पर, देन 0, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 12 आ गया, तो 5 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर 12 को भी किससे करेंगे 12 से करेंगे, तो 12 को जब आप 12 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 144, ठीक है। 12 12 से क्या होता है 144। देन 12 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, तो यहाँ पर आप करेंगे 12 5 जा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 5 जा 60, ठीक है। देन 7 को भी आप क्या करेंगे 5 से करेंगे 35, ठीक है। अब 4 को आप अगेन किससे करेंगे, तो यहाँ पर हमने देखा 15 से कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हम 15 से करेंगे, ठीक है। तो इसको भी 15 से, 15 5 जा होता है 75, ठीक है। समझ में आया। फर्स्ट आपको क्या करना है डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर सेम हो गए, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो गए सेम हो गए, देन हम क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन अगर हम बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे बड़ा यहाँ पर कौन सा है 144, ठीक है। तो 12/5 जो होगा वो यहाँ पर ग्रेटर होगा। इससे छोटे की अगर हम बात करें तो 75/60, तो 5/4, ठीक है। देन उसके बाद इससे छोटा क्या होगा यहाँ पर 45/60, तो इसका फ्रैक्शन है 3/4, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट है यहाँ पर 35/60, तो 7/12, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर देंगे 1 सेकेंड, यहाँ पर आप पहले फ्रैक्शन लिख लें, ठीक है। इस तरीके से ना करें, यहाँ पर आप फ्रैक्शन लिखिए। सबसे बड़ा कौन सा है 144/60, ठीक है। इससे छोटा यहाँ पर 75/60, ठीक है। इससे छोटा है 45/60 और इससे छोटा है 35/60, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट हो गया 144, देन 75, देन 45, देन 35। तो यहाँ पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर 144/60 वाला फ्रैक्शन कौन सा है 12/5, तो यहाँ पर हो जाएगा 12/5, ठीक है। देन 75/60 वाला फ्रैक्शन कौन सा है 5/4, तो 5/4 को लेंगे। देन उसके बाद 45/60 वाला फ्रैक्शन कौन सा है 3/4, तो 3/4 को लेंगे। देन उसके बाद 35/60 वाला फ्रैक्शन है 7/12, तो 7/12। तो इस तरीके से आपको क्या करना है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन फ्रैक्शन को। समझ में आया। तो इसके बाद यहाँ पर हम एक बार देखें तो 7 5/4 3/4 देन 7/12, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही मेथड हमने यूज करा है, ठीक है। इस मेथड से आपको क्या करना है फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, क्या करना है फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। इसी मेथड से हमने फ्रैक्शन को क्या करा है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा है। इसी मेथड का यूज करके हमने फ्रैक्शन को क्या करा है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा है, ठीक है। तो आपको यही मेथड यूज करना है। तो यहाँ पर ये जो फिगर इट आउट है 174 पेज का ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे नेक्स्ट फिगर इट आउट देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।